मलंग कहता है, उन्होंने अपना इश्क मुझे दिया, तुम्हें भी दें? ज़रूरी तो नहीं। उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया, तुम्हें भी दें? ज़रूरी नहीं। अपना सफ़रनामा उन्होंने मुझे दिखाया और बताया, तुम्हें भी दिखाएं और बताएं? ज़रूरी तो नहीं। अपने साथ चलने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी अपने साथ चलाएं? ज़रूरी तो नहीं। सुनो, ये दास्तान है इश्क की, जो किताबों के पन्नों से खींच दी गई है। इन कागज़ों के बिखरे पन्नों को चुनने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी चुने? ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं वो मुझे बुला के, मैं मिलता हूँ उनके पास जाकर, तुम्हें भी बुलाएं और मिलें? ज़रूरी तो नहीं। देखो, ये दास्तान है सदियों पुरानी और मैं हूँ इस सदी का। जो दास्तानें मुझे उन्होंने बताई, तुम्हें भी बताएं? ज़रूरी तो नहीं। जान लो, ये सफ़र है इश्क का, जिसमें नुकसान और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। उन्होंने मुझे तकलीफ़ें और नुकसान देने के बाद सहारा भी दिया, तुम्हें भी वो सहारा दें? ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं अपना दुख लेकर वो मुझसे, मिलते हैं वो अपना दुख लेकर मुझसे। भूल जाता हूँ अपना दुख उनके दुख सुन के, तुम भी जानो वो तुम्हें भी सुनाएं? ज़रूरी तो नहीं। ए लोगो, ये सफ़रे इश्क है, ये दिल में आता है, रूह को सुकून देता है। आज मैं सुकून में हूँ, तुम भी सुकून में रहो? ज़रूरी तो नहीं। फिर मलंग कहता है, ना समझ आने वाली कहानी है ये, जो आई मुझे समझाने और बताने, वो तुम्हें भी समझाएं और बताएं? ज़रूरी तो नहीं। जानता हूँ वो सब कुछ जो तारीख से हटा दिया गया है, तुम्हें भी पता हो? ज़रूरी तो नहीं। जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, अपनी ज़िंदगी को परे करके, तुम भी निकलो इस तरह? ज़रूरी तो नहीं। आगे मलंग कहता है दर बदर के बारे में, यानी कि दरवेशी के बारे में। घूमता हूँ मैं दर बदर इनके इश्क में, घूमता हूँ दर बदर इनके इश्क में, तुम्हें भी इश्क हो इनसे? ज़रूरी तो नहीं। वो मुझे ढूंढते हैं, मैं इनको ढूंढता हूँ, वो मुझे ढूंढते हैं और मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो तुम्हें भी ढूंढें और तुमको भी? ज़रूरी तो नहीं। इन्हें ढूंढने के सफ़र में वो सब कुछ जानने लगा, तुम भी ढूंढो और जानो? ज़रूरी तो नहीं। अब मलंग आगे कहता है सोच के बारे में। निकलते हैं हज़ारों ढूंढने इनको, पहुँचते सिर्फ वही खुश नसीब हैं जिसे वो चुनते हैं। शायद वो तुम्हें भी चुन लें, शायद वो तुम्हें भी चुन लें, लेकिन वो तुम्हें चुने? ज़रूरी तो नहीं। ये दास्तानों की कहानी है, दास्तानों को समझने की बात है, तुम्हारी समझ में भी आए? ज़रूरी तो नहीं। आगे मज़ीद मलंग कहता है, कुछ देते हैं गालियाँ, कुछ देते हैं पत्थर, कुछ देते हैं हिम्मत, कुछ देते हैं दुआ। इनमें से तुम कौन हो? तुम दुआ देने वाले? ज़रूरी तो नहीं। अब आगे मलंग सौदे की बात कर रहा है। ये सौदा इश्क का सौदा है, नुकसान ही होता है, नुकसान पसंद है मुझे, तुम नुकसान का सौदा करो? ज़रूरी तो नहीं। इनकी दी हुई हर तकलीफ़ मैं समझता हूँ, तुम भी इनकी हिकमत समझो? ज़रूरी तो नहीं। अब कुछ राह इश्क के बारे में वो कहता है उन लोगों को जो उसे हकीर समझते हैं। ये इश्क की राह है जिसमें अदब व अदाब, इल्म और मार्फत मिलती है, तुम भी चलो और सब मिले? ज़रूरी तो नहीं। अगर
इनके कदमों पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उस इश्क तक। अगर इनके कदमों पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उनके इश्क तक। तुम भी उस इश्क तक पहुंचो, जरूरी तो नहीं। इश्क हमेशा इन्हें ही पहचानता है जो मकसद के लिए होते हैं। शायद तुम भी पहुंच सको, जरूरी तो नहीं। अब मलंग हाल के बारे में कहता है। हाल ये है आसिफ इस दिल का जिसमें गम और दास्तानें हैं। तुम्हारे दिल का भी ये हाल हो, जरूरी तो नहीं। आज इसी के सहारे पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। आज इसी के सहारे पर जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। तुम क्या जानो और तुम भी जानो, जरूरी तो नहीं। अब मलंग मुखातिब करके कहता है कि जान लो। अगर इनको जान लोगे तो इस दास्तान को समझ लोगे। काश तुम ये दास्तान समझ लो, जरूरी तो नहीं। इस इश्क का हाथ पकड़ोगे तो रूह में सुकून आ जाएगा। तुम भी ये सब कर सको, जरूरी तो नहीं। दुआ देता हूँ इस सफर नामे के लोगों को जो चल रहे हैं इस सफर पर आज भी। इनके लिए सारी दुआएं हैं वो सफर पूरा कर सकें। वो सफर है दरवेशी का, इश्क का और गम का। तुम सब समझ भी सको, जरूरी तो नहीं। आज इस सदी में भी वो दास्तानें, वो दर्द, वो तकलीफें, वो सारी बातें जो मैंने जानी, अगर तुमने जान ली तो शायद फिर तुम जान लोगे, ये ज़रूरी है। आज मैं एक और ज़ियारत आपको करवा रहा हूँ, आस्ताने मुक़द्दस इमामज़ादा हसन बिन मूसा काज़िम, और इसको हम स्टडी करेंगे और आपको ज़ियारत करवाएंगे। ये ज़ियारत भी कदीम ज़ियारतों में से एक ज़ियारत है और यहाँ पर भी अहले बैत के निशानात बहुत मौजूद हैं और लोग जो हैं वो रोज़ाना की बेसिस पे यहाँ पर आते हैं। इमाम ज़ादा हसन तारीख़ी तौर पे इनका बहुत बड़ा नाम है और ये देखें, ये इनके दरबार की ख़ासियत यहाँ पे बनाए गए मुख्तलिफ़ दौर में, और ये भी इस मज़ार को भी तक़वियत जो मिली वो सफ़ेद पीरियड में ही मिली। और इनके मज़ार के बारे में अब कहा जाता है कि बिल्कुल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दरबार जो उनका डोम है उससे रिलेटेड सेम डोम यहीं बनाया जा रहा है। और ये भी इनके मौज़ों में से शायद एक है जो अभी हमें नहीं पता लग सका ये क्या है। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है और यहाँ पे जो यंग जनरेशन है वो नहीं जानती है। आए ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इमाम के बारे में और इन्होंने किस तरह की ज़िंदगी यहाँ गुजारी और किस तरह का अपना बेस्ट परफॉर्म किया, वो भी देखते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये देखें बहुत पुरानी कदीम कब्र है और इसको इसी हाल में रखा गया और इस स्टोन को महफूज रखा गया। ये बेसिकली पूरा सहन जो है वो कब्रिस्तान है और यहाँ पर कब्रें आपको मिलेंगी। इसी तरह अंदर चलते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी कब्रें हैं। बढ़ते हैं, ये हॉल है, हॉल के साथ ही ये दिया जा रहा है और मैं तो नाउम्मीद से ही हो गया था जब बाहर देखा ज़ियारत बंद है। ये इमाम की ज़ियारत है और बहुत खूबसूरत ज़ियारत बनी हुई है अंदर से भी। पहले हम इनके नाम देखेंगे कि जो कंधा है इमामज़ादा अज़ीम शान
हसन बिन मूसा काज़िम बिन जाफ़र सादिक। हैयत जो है ये इमाम अली बिन मूसा काज़िम की हैं। आपको थोड़ा सा ये कलरफुल जो ईरानी कल्चर है इसकी खिड़कियां दिखाते हुए फिर ज़ियारत करवाता हूँ। खूबसूरत लग रही हैं और जो रोशनी अंदर गुज़र कर आ रही है इन शीशों से, वो वाकई यहाँ इमाम के रोज़े को चार चांद लगाती हैं। बाहर से भी ये रखा हुआ है ज़ियारत करने के लिए इमाम की गली में, और अच्छा बड़ा सा हॉल है और यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ मजालिस जो है वो होती रहती हैं। तो ये इमाम का दर है और इनकी ज़ियारत मैं आपको करवाता हूँ और आपको बताता हूँ इनके बारे में। ज़ियारत करते हैं इमाम की। आज भी मैं इतनी जो ज़ियारतें कर रहा हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे कि ऐसी ज़ियारतें जो मेरी नज़र से ओझल रही हैं और मैं लाताल्लुक़ रहा हूँ काफ़ी अरसे से। 11,000 इमामज़ादे हैं जिनको जर्नी ऑफ फेथ तलाश कर रही है। इनके साथ क्या हुआ, ये किस तरह उस ज़माने में इन्होंने की हिजरत। कहा जाता है कि ये 6ठी और 7वीं हिजरी के हैं, तकरीबन आप समझ लें 2री और 3री हिजरी के दरमियान का वाक़या है कि इन्होंने हिजरत की और किस तरह उस वक्त लोगों पे यानी कि अहले बैत पे क़यामत टूटी। जब मौला अली ने ये जाना और अंडरस्टैंड किया और जब उन्होंने चाहा कि मेरे अहले बैत भी जो है वो मेरी तरह यहाँ पे हिजरत करें, क्योंकि उस वक्त मदीने में बहुत हालात ख़राब थे और अहले बैत को चुन चुन के जो है वो शहीद किया जा रहा था और इसी तरह और बहुत सारे मज़ालिम भी उठाए जा रहे थे, जिसमें बहुत सारी उन पे पाबंदियाँ भी लगती जा रही थी। वो कमा नहीं सकते थे, वो बिज़नेस नहीं कर सकते, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो फेस कर रहे थे। तो उसी दौर में इमाम जो है वो इमाम रज़ा ने मामून रशीद ने जब उन्हें बुलाया, जब वहाँ पे गए और उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 साल वहाँ गुजारे, तो उन्हें जो बेस बनाया उस बेस पे उन्होंने लेटर भेजे और उस लेटर की बेस पे तकरीबन कहा जाता है कि 12,000 अहले बैत वहाँ से हिजरत के लिए निकले और मुख्तलिफ़ रूट उन्होंने इख्तियार किए। कुछ कहते हैं 12 रूट इख्तियार किए, कुछ कहते हैं इससे ज़्यादा या इससे कम भी किए। बहरहाल जब वो निकले और उसकी मुखबरी जो है वो यहाँ से भी करवाई गई और जब वो मदीना से निकले वहाँ से भी जब करवाई गई, तो अहले बैत को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ़ जगहों पे जब वो पड़ाव डालते थे, काफ़िले रुकते थे, तो उन्हें भी वहाँ जो है वो गिरफ़्तार किया गया और कुछ को जो है वहाँ पे शहीद कर दिया गया। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें, और कुछ इमामज़ादगान जो है वहाँ उन्हें ख़बर हो गई और वो उससे पहले ही वहाँ से मूव कर गए। किस तरफ किया ये नहीं वो जानते थे, बस जब आहिस्ता आहिस्ता जिस इलाके में पहुँचे और जहाँ उन्हें हुक्म हुआ कि यहीं रुक जाओ, वो वहीं पे रुके और उन्होंने वहाँ पे अपनी जो उसने नज़र और उसने अखलाक और अपने इल्म की बेस पे वहाँ पर कुछ अर्सा तो रूपोशी की ज़िंदगी गुजारी, बट उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी ज़ाहिरियत को आम किया और अपनी वो तमाम जद के जो ख़ासे थे, स्किल्स थी, जो अतात थी खुदा की तरफ से, उन्हें वो ज़ाहिर करने लगे, जिसमें उनकी नुमायाँ खिदमत थी और उनकी ज़िंदा दिली थी, उनका इल्म था, हुस्न नज़र थी और उनमें इतना सब्र और सुकून था, इत्मीनान था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। तो इमामज़ादा हसन बिन मूसा काज़िम भी इसी दौर के जो हैं इमामज़ादे हैं जिन्होंने वो तकलीफ़ें और वो अज़ियतें और वो सारी अपनी नज़र से देखी जो उनके ख़ानदान के साथ, जो उनके कज़न्स के साथ या अहले बैत के साथ हो रही थी। ये तमाम चीज़ें एक तरफ़ करते हुए उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और फिर जहाँ पे वो मुकीम हुए और वहीं पे उन्होंने जो है वो मेरे हिसाब से अहले बैत को पता लग जाता था कि अब उन्हें यहीं पे रहना है और जब तक उन्हें अगला हुक्म नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी बेस पे यहाँ पे अपने दौर में ये
नामी गरामी जो है वो सादात में से बने और इन्होंने यहाँ पे जुमला वो हर काम किए और लोगों की को जहालत से निकालने की पूरी कोशिश की और जब मुखबरी हुई तो इन्हें भी यहाँ पे शहीद कर दिया गया। तो ये मुख्तसर सी इनकी दास्तान है। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। तो ये है आपको इमाम का कुआं जो मुअज़्ज़ा है, जो शिफा वाला है और लोग इसका पानी भी पीते हैं, शिफा पाते हैं। ये देखिए लंगर तैयार बन रहा है और यहाँ पे ये मुझे लेकर आए हैं। दाल भी बन रही है, आप चावल देखें। ये जो मजलिस यहाँ होने वाली है उसके लिए ये तैयार किया जा रहा है, जो ख़ास ट्रेडिशन है ईरान की। और ये सारे चावल हैं और दम पे दिए हुए हैं। और اینجا آشپزخانه هیئت علی ابن موسی الرضا در به زنجیر کاشان، ایام فاطمیه شهادت بیبی دو عالم حضرت زهرا علیه السلام. عرض حضور شما آشپزخانه هیئت حدود 500 کیلو برنج ثبت می‌کنیم برای همه عزاداران آقا خانم حضرت بیبی حضرت زهرا علیه السلام. بچه‌هایی که اینجا هستن همه خدمتکارا، خادمای آستان علی ابن موسی الرضا هستن و اینا. التماس دعا داریم از همگی. خیلی ممنونم. متشکرم. سپاسگزاریم. اچرا کو بریم در ये देखें प्यार, ये इमाम के दर से मुझे लंगर मिला, अंदर वीडियो बनाई मैंने। मलंग इमाम ने लंगर भेजा है, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। अंदर मुझे लेके गए, सारा अपना बड़ा किचन दिखाया, उसकी मैंने वीडियो बनाई और वही ये लंगर आप देखें, ये उन्होंने दिया है और शुक्रगुजार हूँ इमाम का भी। और मुझसे पूछा कितने नफ़र हैं, मैंने बोला 4 नफ़र हैं। तो आज़िम अलंग क्या कहेंगे? मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आपको हमेशा ये कहता हूँ कि वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। बस हमारा यकीन होना चाहिए, खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। बस इसी बुनियाद पे निकलें ज़ियारतों के लिए और आपके कदम खुद ही खुलते जाएंगे। और फिर वो अंदर लाइट चल जाएगी तो फिर लाइट चल जाएगी तो समझ लो आप उनके पास। बिल्कुल एंड करते हैं हम अपनी वीडियो को और लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।